हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड बीबीए क्लासेस। आज की वीडियो में हम जीएसटी के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी का सबसे पहला फीचर है टेरिटोरियल स्प्रेड ऑफ जीएसटी। द टेरिटोरियल स्प्रेड ऑफ जीएसटी इज़ होल कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब है जीएसटी पूरी कंट्री में एप्लीकेबल है। यहाँ पर इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर इसलिए बोला गया है क्योंकि जीएसटी आने से पहले जम्मू एंड कश्मीर पर बहुत सारे टैक्सेस नहीं लगाए जाते थे। जम्मू एंड कश्मीर को टैक्सेशन से रिलैक्सेशन दिया जाता था, लेकिन जीएसटी पूरी कंट्री में हर स्टेट हर यूनियन टेरिटरी में एप्लीकेबल है। सेकंड फीचर है टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। टैक्सेबल इवेंट का मतलब होता है कि टैक्स लायबिलिटी कब राइज होगी। अगर हम बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी में टैक्स लायबिलिटी तब राइज होती है जब भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होती है। गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई एक साथ भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। थर्ड फीचर है एप्लीकेबल ऑन सप्लाई। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जीएसटी हर तरीके की सप्लाई पर एप्लीकेबल होता है, चाहे गुड्स की सप्लाई हो या सर्विसेज की सप्लाई हो, या गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई हो। और जीएसटी एक्ट में सप्लाई की एक बहुत ही वाइड टर्म दी हुई है जो हर तरीके की गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई को इंक्लूड करता है, चाहे सेल हो, ट्रांसफ़र हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लाइसेंस हो, रेंटल, लीज या डिस्पोजल हो। अगर किसी भी तरीके की गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होगी तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। फोर्थ है नेचर ऑफ सप्लाई। सप्लाई का नेचर बताता है कि कौन सा जीएसटी लगाया जाएगा। अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, इंटर स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट। अगर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर हो रही है तो उसे हम इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। अगर इसे हम एक एग्जांपल से समझे तो जैसे बायर और सेलर एक ही स्टेट का है, बायर भी यूपी का है और सेलर भी यूपी का है, तो जो भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होगी, सेल होगी, वो सेम स्टेट के अंदर होगी, यूपी से यूपी में होगी, तो उसे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। और जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाता है। और अगर सप्लाई सेम यूनियन टेरिटरी में होती है तो उस पर सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगाया जाता है। नेक्स्ट है इंटर स्टेट सप्लाई। अगर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में होती है तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। जैसे गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हरियाणा से पंजाब में हो रही है तो वो हमारी इंटर स्टेट सप्लाई होगी, क्योंकि वो सप्लाई दो स्टेट के बीच में हो रही है। और इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लगाया जाता है। नेक्स्ट है इंपोर्ट। अगर हम किसी भी कंट्री से गुड्स या सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं तो उस पर बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी लगाया जाता है। फोर्थ है एक्सपोर्ट। अगर हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, अपनी कंट्री से बाहर भेजते हैं, तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाता, वो ज़ीरो रेटेड सप्लाई होती है, क्योंकि जीएसटी हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। फिफ्थ फीचर है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। जिस स्टेट में गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन होता है, उस स्टेट में जीएसटी नहीं लगाया जाता। जीएसटी उस स्टेट में लगाया जाता है जहां पर गुड्स और सर्विसेज का फाइनल कंजम्पशन होता है। नेक्स्ट है ड्यूअल जीएसटी। इंडिया ने ड्यूअल जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया है। इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जीएसटी लगाते हैं और उसे कलेक्ट भी करते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दी हुई हैं। तो कुछ ड्यूटीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट परफॉर्म करती है और कुछ ड्यूटीज़ स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म करती है, और उसके लिए दोनों को रिवेन्यू मिलता है। इसलिए इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाता है और इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी लगाया जाता है। सेवन फीचर है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम किसी भी गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाता, वो ज़ीरो रेटेड सप्लाई होती है, क्योंकि गुड्स का कंजम्पशन दूसरी कंट्री में होता है। लेकिन मेन बात एक्सपोर्ट के केस में ये है कि अगर एक्सपोर्टर ने कहीं पर भी जीएसटी पे किया है तो एक्सपोर्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड क्लेम कर सकता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं।
जैसे एक्स ने गुड्स बेचे वाई को, एक्स भी इंडिया का है और वाई भी इंडिया का है, लेकिन वाई ने गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए जेड को, जेड श्रीलंका में रहता है। तो जब भी गुड्स का एक्सपोर्ट हो गया तो उस पर तो कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जब वाई ने एक्स से गुड्स खरीदे थे तब उसने एक्स को जीएसटी दिया होगा। मान लो वाई ने एक्स को 400 रुपीज़ दिए जीएसटी के, तो ये 400 रुपीज़ वाई के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, क्योंकि उसे एक्सपोर्ट से तो कोई भी जीएसटी मिला ही नहीं। तो वाई इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट फीचर है ट्रीटमेंट ऑफ इंपोर्ट। अगर हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में मंगवाते हैं, तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई की तरह ट्रीट किया जाएगा और उस पर बीसीडी बेसिक कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी इंटर स्टेट जीएसटी लगाया जाएगा। नेक्स्ट फीचर है टैक्सेस टू बी सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। पहले क्या था, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते थे। सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेस और सर्विस टैक्स लगाया जाता था। और स्टेट लेवल पर वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लॉटरी टैक्स, लग्जरी टैक्स, स्टेट सरचार्जेस एंड सेस लगाए जाते थे। लेकिन अब इन सारे टैक्सेस को हटाकर खाली एक टैक्स जीएसटी लगाया जाता है। नेक्स्ट फीचर है जीएसटी रेट्स। जीएसटी रेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करती है कि गुड्स और सर्विसेज पर कितना % जीएसटी लगाया जाएगा। इंडिया में जीएसटी मेनली 4 स्लैब्स में डिवाइडेड होता है, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा एक नील रेट भी होता है 0%। जैसे एक्सपोर्ट पर कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाता, वो ज़ीरो रेटेड सप्लाई होती है। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है तो आधा सीजीएसटी लगाया जाता है और आधा एसजीएसटी लगाया जाता है। जैसे 18% टैक्स लगाया जा रहा है तो 9% सीजीएसटी लगाया जाएगा और 9% एसजीएसटी लगाया जाएगा। लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है तो पूरा का पूरा 18% आईजीएसटी लगाया जाएगा। वैसे तो मैक्सिमम जीएसटी का स्लैब रेट 28% है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 40% जीएसटी लगा सकती है, 20% सीजीएसटी और 20% एसजीएसटी। 11th फीचर है सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो अल्कोहलिक लिकर होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उस पर अभी जीएसटी नहीं लगाया जाता, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर पर टैक्स लगाने की पावर खाली स्टेट गवर्नमेंट को मिली हुई है। खाली स्टेट गवर्नमेंट ही उस पर टैक्स लगा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती। इसलिए अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को सीजीएसटी एक्ट के बाहर रखा गया है। नेक्स्ट फीचर है आइटम्स टेम्परली आउट ऑफ जीएसटी। अभी भी कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगाया जाता, जैसे पेट्रोलियम क्रूड है, हाई स्पीड डीजल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है और एविएशन टरबाइन फ्यूल है। ये आइटम्स अभी भी टेम्परली आउट हैं जीएसटी से। इन पर अभी भी पहले वाले इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं। नेक्स्ट फीचर है थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एग्जेम्पशन। अगर हम गुड्स के केस में बात करें तो गुड्स के केस में एग्जेम्पशन लिमिट 40 लाख रुपीज़ है। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर कोई स्पेशल स्टेट में रहता है, हिली एरिया, बैकवर्ड एरिया में रहता है, तो उसके लिए एग्जेम्पशन लिमिट 20 लाख रुपीज़ है। अगर उसका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर हम सर्विसेज के केस में बात करते हैं तो सर्विसेज के केस में एग्जेम्पशन लिमिट 20 लाख रुपीज़ है और स्पेशल स्टेट के लिए 10 लाख रुपीज़ है। ये एग्जेम्पशन लिमिट तब है अगर हम कोई भी ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, लेकिन अगर हम कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए कोई भी एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। उसके लिए हमें जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
नेक्स्ट फीचर है कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। जो भी स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं वो जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए टैक्स पेयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस से कम होना चाहिए और अगर टैक्स पेयर किसी भी स्पेशल स्टेट में रहता है, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड को छोड़कर, तो उसका टर्नओवर 75 लाख रुपीस से कम होना चाहिए, तो ही वो जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जीएसटी का नेक्स्ट फीचर है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को क्लासिफाई करने के लिए HSN कोड का यूज़ किया जाता है। HSN की फुल फॉर्म होती है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अगर टैक्स पेयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है तो उसे 2 डिजिट का HSN कोड दिया गया है। लेकिन अगर टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसे 4 डिजिट का HSN कोड दिया जाता है। और अगर टैक्स पेयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो टैक्स पेयर को बिल में HSN कोड मेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे गुड्स को क्लासीफाई करने के लिए HSN कोड दिया गया है, उसी तरीके से सर्विसेज को क्लासीफाई करने के लिए SAC कोड, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड दिया गया है। जीएसटी का लास्ट फीचर है पेमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स पेयर के पास बहुत सारे मोड्स अवेलेबल हैं टैक्स की पेमेंट करने के लिए। टैक्स पेयर इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर सकता है, वो अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकता है। टैक्स पेयर NEFT और RTGS के थ्रू भी टैक्स की पेमेंट कर सकता है। मुझे उम्मीद है आपको जीएसटी के फीचर्स समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।